5 कारण जिनकी वजह से हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं। नो मैटर वो गरीब हैं, अमीर हैं, वो किस कास्ट के हैं, रिलीजन के हैं, कम्युनिटी के, इवन कंट्री, राइट। क्योंकि जो बेसिक नेचर है वो मेल और फीमेल की अलग है। दे आर ओपोजिट इन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स। तो जो पहला मेन कारण है ना, जो बंदियाँ होती हैं ना, वो हर चीज़ को इन लेंथ एक्सप्रेस करती हैं। वो फीलिंग हो, वो कोई एक्शन हो, वो इन लेंथ डिस्कस करना चाहती है। वो हर्ट हो गई हैं वो बताएंगी, वो रो रही हैं वो रो रो के बताएंगी, खुश हैं तो बताएंगी, और चाहती हैं कि सामने वाला उनको पेशेंटली सुने। जबकि जो मेल्स होते हैं, मैन, वो अक्सर क्या करते हैं, वो कुछ बताते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है वो सीक्रेट रखना चाहते हैं, इट इज़ देयर नेचर कि वाई टू डिस्कस सिंपल थिंग्स अननेसेसरली। तो वो क्या करते हैं, चुप रहते हैं, और वो यही एक्सपेक्टेशन बंदियों से करते हैं कि यार ये इतना ज़्यादा क्यों रोना धोना इस बात पे, या इतना खुश होने वाली क्या बात है, या इस बात को इतनी लंबी देर तक बताने की क्या ज़रूरत है। मल्टीपल ऑफ टाइम रेपिटेशन जो कि बंदियाँ करती हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हस्बैंड भी ऑफेंड हो जाएगा कि ये क्यों बोले जा रही है नेसेसरली, वाइफ ऑफेंड हो जाएगी, ये मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते, मुझे सुन नहीं रहे, तो हर्ट होना स्वाभाविक है। नंबर 2, जब भी कोई फाइट होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो जो बंदियाँ होती हैं वो कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन एक्यूजिंग और कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, मे बी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग, जैसे पहले बताया, या टू एक्सप्रेस द अनोयंस, जो कि मेल्स को और ज़्यादा अनोयड कर देता है। तो वो क्या करते हैं कि भैया चुप क्यों नहीं होती। उनका होता है कि जब झगड़ा हुआ ना, तो बंदी को आगे नहीं बोलना है। तो वो आगे नहीं बोलने का मतलब क्या है, ईगो क्लैश होता है। दे डोंट लाइक कि उनसे चिल्ला चिल्ला करके जवाब दिए जाएं। दे डोंट लाइक उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करा जाए, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बिल्कुल भी नहीं। तो जो ईगो होती है ना, वो उस आर्गूमेंट को हीटअप कर देती है दोनों। और फिर जब वाइफ होती है, उसका हथियार क्या होता है अल्टीमेट, वो रोना शुरू कर देती है। हस्बैंड का क्या होता है, चिल्लाना और इवन फिजिकल अब्यूज़, मारना पीटना, चिल्लाना, सामान फेंक देना, इस तरह की एक्टिविटी करती है। तो ये बढ़ जाती है। एक और बात होती है, थर्ड जो हम कह सकते हैं, फीमेल जो है ना, वो डिपेंडेंट होती हैं इमोशनली, बिकॉज ऐसा नहीं है दे आर इनकम्पिटेंट और उनको पता नहीं चल रहा, बट दे आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन द लव्ड वंस, स्पेशली हस्बैंड, इवन बच्चों पर भी, बट हस्बैंड पे। लेकिन हस्बैंड को ये डिपेंडेंसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, और ये लगता है इसके बस की नहीं है। तो यहाँ पे जो क्लैश होता है ना, कि वाइफ इज शोइंग कि ये तुम कर दो, तुम मेरे साथ चलो, तुम ऐसा कर लो, मेरे साथ चलो, तो शी इज शोइंग इंटरेस्ट कि भाई तुम मेरे साथ चलो। तो आउट ऑफ लव अफेक्शन प्लस में जो इमोशनल क्वेश्चन है उनके अंदर, उसकी वजह से। लेकिन हस्बैंड क्या करते हैं, कई बार लैक ऑफ एम्पैथी हो जाती है, वो एकदम से कह देते हैं तुझे कुछ आता तो है नहीं, तो चुप रह, तूने कौन सी दुनिया देखी है। तो जो हस्बैंड्स का एस्पेक्ट है ना, वो इसको अलग नज़रिए से देखता है कि उसको पता नहीं है, इसीलिए तो कह रही है, इसको कुछ आता नहीं है। और ये तो आपने देखा है, ड्राइविंग में भी कहा जाता है बंदियों को ड्राइविंग आती नहीं है। अब वो चाहे चांद पे चली जाए, लेकिन बंदे क्या मजाक उड़ाते हैं, कार नहीं चलानी आती, चाहे वो ट्रेनें चला ले, हवाई जहाज उड़ा दें, कुछ भी ट्रक चला दें, लेकिन कॉमन मजाक है। तो ये जो मजाक है ना, ये बंदियों को हर्ट करता है। तो ये घरों में भी ऐसा ही होता है। एंड द लास्ट वन हम क्या कह सकते हैं, झगड़ों के जो मेन कारण होते हैं, कि अगर कोई भी काम बंदी कर रही है, तो जब उससे गलती होती है, तो हस्बैंड ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शी शुड हैव टू एक्सप्रेस अपोलॉजी एक्सप्लिसिटली, मतलब वो करे बोल के। लेकिन जब उनसे गलती होती है तो कहते हैं कोई बात नहीं। और बंदियां जब गलती करती हैं तो उनकी गलतियों के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन जब कोई अचीवमेंट होती है ना, स्पेशली आप इंडिया में देखोगे, तो वो हस्बैंड की कहलाती है, वाइफ की अचीवमेंट्स कम होती हैं।
और आजकल अगर बात करें सोसाइटी में, तो झगड़े बढ़ने के पीछे एक मेजर रीज़न और क्या है, ये हाउस होल्ड लेवल पे, कि बंदियाँ वर्किंग हैं, लेकिन उनके वर्किंग होने के बावजूद अगर उनको हाउस होल्ड वर्क है जो, वो क्या कहा जाता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इससे क्या है, वो बर्डन है। वो बार बार ये एक्सपेक्ट करती है कि मेरी हस्बैंड मेरी मदद करें। हस्बैंड कहते हैं किसने कहा था नौकरी करो, ये तुम्हारा काम है। तो इससे क्या है, एक डिफरेंस जो है ना, वो इस तरह की स्टेज पे भी पहुंच जाता है कि अब इन झगड़ों से, कोई भी कारण से झगड़े हो रहे हों, डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। डाइवोर्स हो जाए तो एक बात है, लेकिन अगर ताउम्र झगड़ते झगड़ते गुजर जाए तो ये और भी ज़्यादा पेनफुल चीज़ है। अक्सर आप देखोगे 20-20 साल हो जाते हैं शादी को, 30 साल 35 साल, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट हुए थे ना शादी के टाइम से, वो एंड तक चल रहे हैं। बल्कि क्या है, एक डायरेक्टरी और बन जाती है जिसमें लिखा जाता है कब कौन से दिन कौन सा झगड़ा था, किसकी गलती थी। ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। ब्लेम गेम क्यों होता है, क्योंकि बेसिक जो नेचर है ना हस्बैंड एंड वाइफ की, वो डिफरेंट है। और हमने बुक का जिक्र किया था ना पहले, कि जो मैन है दे आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम द मून। तो ये जो नॉट मून, वीनस, राइटर का नाम कब बताएंगे, आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो कौन सी बुक है, मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन फ्रॉम वीनस। तो कन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है, बेसिक नेचर ही अलग है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि होना स्वाभाविक है तो ऐसा होगा ही। तो ये जो कारण हमने आज बताए हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, हाउ टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट। विमेन है तो उसको क्या करना चाहिए, और अगर मैन है तो उनको क्या ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि उनके झगड़े मिनिमाइज हो सकें। ठीक है, बड़ा ही प्यारा रिश्ता है, इसको प्यार से सम्मान से अगर सहेजा जाए तो शायद दुनिया के जो ब्लड के रिश्ते हैं ना, उनको डोमिनेट करता है ये रिश्ता। सो ओके माय डियर, all husbands and all wives, be happy in your married life. Bye bye.